हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज हमारा डे 65 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरुआत कीजिए और एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इस 100 डेज़ के चैलेंज में हम लोग डेली वर्कआउट करेंगे और जैसे कि मैं तो संडे को भी वर्कआउट करता हूँ, मैं उस दिन वर्कआउट नहीं छोड़ता, जंपिंग स्क्वाट्स या फ्रॉग जंप करता हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर रेस्ट। आप खाना खाने के बाद शाम को या रात को जब भी खा लोगे खाना तो आपको वॉक करना पड़ेगा 1 से 2 घंटा, और इससे आपका खाना भी अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको एक डेली एक्टिविटी चैलेंज भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन 100 डेज़ तक आपको हेल्दी खाना भी खाना है। चीट मील, चीट डे आपको जो करना है करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैटरडे या संडे, दोनों में से किसी एक दिन या दोनों दिन भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, फिर उसके नेक्स्ट 2 डेज़ तक, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आप कोशिश करिए कि ज़ीरो कार्ब डाइट फॉलो करें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दाल भी खाना छोड़ दें, आप एथलीट नहीं हैं, मैं एथलीट हूँ तो मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो कार्ब पे जाना पसंद करता हूँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं लेता वो कार्ब वाली चीज़, मैं एग वाइट्स और चिकन ब्रेस्ट पे ही बाकी के सारे दिन निकालता हूँ। वैसे तो मैं चीट मील नहीं करता, लेकिन मैं जब चीट मील करता हूँ तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तो आप लोग दाल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, लेकिन चावल ना खाएं। और ब्रेड आप खाओ तो होल ग्रेन वगैरह या जो भी आपको सही लगे वो खा सकते हो, वैसे तो कोशिश करें कि ना खाएं। ओट्स बहुत अच्छा फाइबर सोर्स होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे कार्ब सोर्स भी होते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। आप थोड़े दिन ऑमलेट्स बना के खाएं या फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट कर लें, किसी चीज़ का ब्रेकफास्ट कर लें। लेकिन अगर आप ओट्स खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, दलिया सबसे बेस्ट होता है। अगर आप ये चीज़ खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको बाकी चीज़ें भी खानी हैं, जैसे कि फाइबर रिच फूड, जैसे कि आप पेयर्स खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो और एप्पल खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये चीज़ खा सकते हो। इनमें काफ़ी अच्छा खासा फाइबर होता है और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फाइबर रिच फूड, विटामिन सी रिच फूड, आपको फ्रूट्स का वो खाने ज़रूरी है आपकी हेल्दी बॉडी बनाने के लिए और आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। आपको ये सब चीज़ें की बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और दिमाग को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग को खाना हम कैसे खिलाएंगे? अच्छी बुक्स पढ़िए या आप भजन सुन सकते हैं सुबह उठकर। अगर आप धार्मिक चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं। अगर आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप उस रिलीजन की बुक पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना दिन स्टार्ट कीजिए। मैं अपना दिन सबसे मुश्किल कामों में से जो होते हैं वो उन दोनों कामों से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि सुबह जल्दी उठना और उठ के अपना सबसे पहला ब्रेकफास्ट खाना जो कि हाई प्रोटीन होता है। मैं अपने एग वाइट्स खाता हूँ और फिर उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, जो कि मेरे दिन का सबसे मुश्किल काम, दूसरा सबसे मुश्किल काम है, वो करता हूँ। और फिर मैं जिम जाता हूँ और जिम जाकर मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। तो इससे मुझे एक माइंडसेट मिलता है कि मैंने अपने 2 सबसे मुश्किल काम कंप्लीट कर दिए हैं सुबह ही। तो मेरा बाकी के जो दिन के जो प्रोसेस होता है, दिन होता है, उसमें मुझे काम करने में आसानी मिलती है। मेरा माइंडसेट रेडी रहता है कि मैंने 2 सबसे मुश्किल काम अपने कंप्लीट कर दिए हैं, अब मुझे बाकी के काम कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है। तो एक बुक है मेक योर बेड करके, उसमें यही समझाते हैं कि अपना बिस्तर बनाइए। आपका पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है तो आपको बाकी सारी चीज़ों को करने के लिए आपको हेल्प मिलती है, आपको एक बिलीफ मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आज का दिन हमने कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने अपनी स्ट्रेचिंग करी अच्छे से 5 से 10 मिनट और फिर मैंने अब 10 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर। इससे मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी खासी वार्म अप हो गई। फिर मैंने अपना फर्स्ट सेट स्टार्ट किया और अपने रेप्स स्टार्ट किए धीरे धीरे करके। 25 रेप्स तक मुझे कोई दिक्कत नहीं खास, मतलब मैंने ईजिली मार लिया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे रेप्स बढ़ाने शुरू करे, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 रेप, 2 रेप कर हमने 50 रेप्स कंप्लीट किए। फिर मैंने सोचा कि लास्ट 5 रेप्स और मार लेता हूँ, लास्ट सेट और इजी कर जाएगा। तो इसी तरीके से 2-2, 3-3 रेप करके 5 रेप करके हम 65 रेप्स तक पहुँच गए। 5 रेप का बोलकर 65 रेप्स तक, 15 रेप हमने एक्स्ट्रा मारे। फिर मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया बॉडी को हल्का सा और फिर मैंने अपना सेकंड सेट स्टार्ट किया। और 15 रेप्स तक मुझे कुछ खास इतनी ज़्यादा पेन हुआ, लेकिन बट इतना पेन नहीं हुआ जो कि होता है एक्चुअल में, वो वाला पेन नहीं हुआ। तो फिर मैं धीरे धीरे करता गया और इसी तरीके से हमने लास्ट के 35 रेप्स भी कंप्लीट किए। लेकिन काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन हम धीरे धीरे करते हैं, सांस लेते रहते हैं
और खुद से बातें करते रहते हैं, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरीके से हमारा 100 रेप स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हमने चेस्ट का वर्कआउट किया, बेंच प्रेस करी 8 रेप्स 3 सेट्स, फिर डंबल प्रेस किए 3 सेट्स 12 रेप्स, और फिर मैंने केबल फॉर लोअर चेस्ट के लिए किया, केबल जो लोअर चेस्ट के लिए मारते हैं वो मैंने किया। मैं कभी मारी नहीं है, तो मैं ज़्यादातर डिस्क मारना पसंद करता हूँ, बट मेरे हाथ में ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैं इसलिए वो नहीं किया। और फिर उसके बाद मैंने एब रोलर किया 3 सेट्स 10 रेप्स, और फिर उसके बाद मैंने लास्ट 10 मिनट की ट्रेडमिल 10 की स्पीड पे कंप्लीट करी अपनी। और इस तरीके से हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ, और इसी तरीके से हम अपना चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud, no I never had a doubt, Just like a soldier, I keep on moving forward.